नमस्कार साथियों। आज आपको लेकर आया हूं एक ऐसे नेता की कहानी जिनके माता पिता दोनों विधायक रहे हैं। एक ऐसे नेता की कहानी जो गुन्नौर के इकलौते ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। एक ऐसे नेता की कहानी जो गुन्नौर में 2 बार विधायक बन के आए हैं। तो साथियों, आज की कहानी है गुन्नौर विधानसभा के भाजपा के नेता अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की। साथियों, ये कहानी शुरू होती है सन 1973 के आसपास, जहां अजीत कुमार उर्फ राजू यादव का जन्म स्वर्गीय श्री जुगल किशोर यादव जी के यहां हुआ। जुगल किशोर यादव खुद 2-3 बार विधायक रहे थे और अजीत कुमार उर्फ राजू की मां ये भी एक बार 1985 में विधायक बनी थी अपने पति और अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी के पिताजी के देहांत के बाद में। साथियों, 1996 की बात है। इनकी माताजी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को सौंप दी और एक 25 साल के युवा को चुनावी मैदान में उतार दिया। 1996 में साथियों, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिला और उस समय डीपी यादव, धर्मपाल यादव जो मायावती की पार्टी में शामिल थे, बीएसपी में शामिल थे, इन्होंने इनको पूरा समर्थन किया और इनको चुनाव लड़ाने में पूरी मेहनत की थी। पहला चुनाव था, जनता से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया और पहला चुनाव साथियों अजीत कुमार उर्फ राजू यादव हार गए। लेकिन अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहे, जनता के सुख दुख में काम आते रहे। अब वो दिन बहुत दूर नहीं था कि इनकी मेहनत का फल इनको मिलने वाला था। बात है सन 2002 की, और सन 2002 की कहानी ऐसी है कि साथियों शरद यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से इनको टिकट मिल जाता है और क्षेत्र में मेहनत करते आ रहे थे 4-5 साल से, तो वो मेहनत का फल इनको इस बार ऐसा मिला कि जनता ने संपूर्ण प्यार दिया और सन 2002 में पहली बार अजीत कुमार उर्फ राजू यादव विधायक चुन के आए। उस समय 2002 के बाद में मायावती की सरकार बनती है। जोड़ तोड़ के मायावती ने सरकार बनाई थी, पूरा बहुमत मायावती जी को नहीं मिला था। वो सरकार मात्र 2 साल ही चली और विधानसभा में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया और मायावती जी की सरकार गिर गई। मायावती की सरकार गिरने के बाद जैसे कि भगवान ने कुछ रच रखा हो कि अजीत कुमार यादव को कुछ आगे लेके जाना है। 2004 में जब मायावती की सरकार गिरी, तब मुलायम सिंह ने अपने गठबंधन को मजबूत किया और निर्दलीय विधायकों को इधर उधर से इकट्ठा करके अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया, अपना बहुमत पेश किया। तब मुलायम सिंह जी ने अजीत कुमार उर्फ राजू यादव का भी अपने प्रति समर्थन मांगा और राजू यादव जी ने समर्थन मुलायम सिंह को दे दिया। समर्थन देने के बाद ही ये कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी आगे शुरू होती है। साथियों, मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको कोई विधायक बनने के लिए कोई विधानसभा चाहिए थी, कहीं से चुनाव लड़ना था। तो उन्होंने अजीत कुमार उर्फ राजू यादव से रिक्वेस्ट की कि अजीत जी आप अपनी सीट छोड़ दो, हम आपको कुछ बढ़िया सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आगे कहानी ऐसे ही बनती है। अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने अपना इस्तीफा दिया और 2004 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ा और जाकर के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में गुन्नौर के वन एंड ओनली मंत्री बनाए गए। बेसिक शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, उनको बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री पद से मनोनीत किया गया। अगर आप किसी सरकार में मंत्री हो तो आपको विधानसभा में बैठने के लिए या तो विधायक होना जरूरी है या एमएलसी होना जरूरी है। तब मुलायम सिंह जी ने गुन्नौर विधानसभा से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाने के बाद वो मंत्री पद पर बरकरार रहे। साथियों, 2007 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए थे क्योंकि उस समय एमएलसी थे। 2007 का चुनाव इनके छोटे भाई दीपक यादव ने लड़ा था मायावती की पार्टी से, जो कि वो हार गए थे। बात 2012 की मैं अगर करूं, 2012 विधानसभा चुनाव की, तो 2012 विधानसभा चुनाव में साथियों
इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पहले एमपी एमएलसी रह चुके थे, इनके भाई बीएसपी से चुनाव लड़े थे। तो इन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए रिक्वेस्ट की और कांग्रेस ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस के साथियों बहुत ज्यादा उस समय तक वोट नहीं पड़ते, बट कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने काफी मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन इतनी भी बड़ी दावेदारी नहीं पेश कर पाए कि चुनाव जीत जाते। 2012 में चुनाव हार गए। उसके बाद 2014 की चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के सांसद बदायूं के श्री धर्मेंद्र यादव ने पूरे गुन्नौर विधानसभा को एकजुट करने का काम किया। गुन्नौर विधानसभा के सारे नेताओं को समाजवादी में शामिल किया और अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को दर्जा मंत्री का समाजवादी सरकार में पद दिलवाया। साथियों, ये सिर्फ चुनाव तक की ही बातें थी, चुनाव तक ही ये वो मंत्री रहे चुनाव के, और साल 2 साल तक समाजवादी पार्टी में शामिल रहे थे। 2016 तक कुछ वाकये ऐसे हुए थे कि उन्होंने समाजवादी के मंच पे खड़े होकर भी बागी तेवर दिखाए, तो समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ भी दिया था। सीसोना मेला का जिक्र आता है, एक इंटर कॉलेज के उद्घाटन का जिक्र आता है, जहां अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने समाजवादी के बड़े नेताओं के सामने समाजवादी सरकार की पोल खोली थी। साथियों, 2016 में इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और क्षेत्र में मेहनत करने में निकल पड़े, क्षेत्र में खूब मेहनत करते रहे। साथियों, एक बार चर्चा में जब आए थे, हमारे गांव के आसपास ही कट्टी घर का प्रस्ताव पास हुआ था, तो अजीत कुमार राजू यादव ने बहुत ही इसका पुरजोर विरोध करके उस कट्टी घर को रुकवाया था। क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से, कमल के फूल से अजीत कुमार उर्फ राजू यादव दूसरी बार विधानसभा के विधायक चुन के आते हैं। साथियों, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनती है और इसी क्रम में लगातार मेहनत करते रहते हैं। 2022 में फिर अगला चुनाव आया, वहां से चुनाव हार जाते हैं। 27 का चुनाव आने वाला है साथियों, 27 के चुनाव में वो मेहनत कर रहे हैं, जुटे पड़े हैं। भाजपा से दावेदारी उन्होंने पेश की हुई है टिकट के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पूरी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है। तो ये कहानी है गुन्नौर के एक कद्दावर नेता अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ हमें सुझाव दे देना। कहानी में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, कुछ मैंने गलत बताया हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अजीत कुमार उर्फ राजू यादव के समर्थन में वोट करते हैं या उनके समर्थक हैं, तो भैया नीचे शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना और फॉलो तो जरूर कर लेना। फॉलो कम कर रहे हो साथियों, फॉलो करते रहो, वीडियो ऐसी आती रहेंगी, मौज उड़ाती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।